कुरान करीम सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, कि जो लोग दुनिया के अंदर सूदी मामलात करते हैं, सूदी लेन देन करते हैं, सूदी कारोबार करते हैं, ये क़यामत वाले दिन अपनी क़ब्रों से इस हालत में खड़े होंगे जैसे जिन ने इन्हें चिमट कर बदहवास कर दिया हो। तो कुरान करीम की इस आयत से हमें इस बात का मालूम होना ज़रूरी अमल है कि जिन्नात वजूद रखते हैं और जिन्नात इंसान को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक औरत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आकर खड़ी हो गई। बड़ी खूबसूरत और नौजवान औरत थी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगी कि मेरी तरफ तवज्जो फरमाएँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए औरत, क्या बात है? तो वो कहने लगी कि मेरा शोहर जो है वो कहीं चला गया है, कुछ बताकर भी नहीं गया, ख़र्चा भी नहीं देकर गया, और मैं भी गरीब हूँ, मेरे घर वाले भी यानी कि मेरे वालिदैन जो है वो भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कमाने वाला भी कोई नहीं है, ख़र्चा उठाने वाला भी कोई नहीं है, अब मेरे बारे में कोई हुक्म जारी फरमाए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से कहा कि आप आज के दिन से 4 साल इंतज़ार करें और 4 साल इंतज़ार करने के बाद 4 माह 10 दिन यानी जो औरत की इद्दत है वो गुजारे, और गुजारने के बाद किसी और शौहर से यानी किसी और मर्द से आप निकाह कर लें, लेकिन इस दौरान जो आपका ख़र्चा है वो बैतुल माल उठाएगा। वो औरत चली गई, 4 साल तक बैतुल माल ख़र्चा उठाता रहा। उसके बाद उसने अपनी इद्दत गुजारी और फिर सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका निकाह किसी और मर्द के साथ कर दिया। खैर, बाद में उस मर्द के साथ निकाह होने के बाद उसका एक बेटा भी हो गया। बेटा होने के बाद यानी औलाद हो गई, उसके बाद उसका पहला शौहर आ गया। और मसला ये है कि अगर पहला शौहर आ जाए तो दूसरा निकाह जो है वो खुद ब खुद टूट जाता है। यानी जिस तरह एक आदमी ने तयम्मुम किया हो और वो पानी के इस्तेमाल पर कादिर भी हो और तयम्मुम करने के बाद उसे पानी नज़र आ जाए तो उसका वज़ू तयम्मुम खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, अब वो पानी से वज़ू करेगा। इसी तरह उस औरत का निकाह खुद ब खुद ख़त्म हो गया। तो अब वो शौहर जो है पहले वाला वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के पास आया और कहा कि ये तो मेरी बीवी है, आपने किसी और के साथ निकाह कर दिया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आप बड़े अजीब आदमी हैं, बताकर भी नहीं गए, ख़र्चा भी नहीं दे कर गए, उसके वालिदैन गरीब है। तो वो खैर बाद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद ब खुद उसका निकाह ख़त्म करके इस पहले शौहर के साथ दोबारा कर दिया। लेकिन दरअसल बात यह है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस शख्स ने अपना सारा वाक़या बताया और जो उसके ऊपर गुजरी थी उसने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के सामने गोश गुजार कर दिया। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि मुझे जिन्नात उठा कर ले गए थे, मुझे अपनी कोई ख़बर नहीं थी, लिहाजा मुझे मेरे बस में कोई इख्तियार नहीं था, इसलिए मैं कुछ बता कर भी नहीं गया, ख़र्चा भी नहीं दे कर गया। तो इससे ये बात मालूम होती है कि अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफ़ाक़ है इस बात पर कि जिन्नात इंसान को तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं।